नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए और आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए। तो इस डेक से देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जी और इस डेक से देखेंगे आपकी एनर्जी। अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखते हैं क्या कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहला कार्ड है द सन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो हैप्पीनेस है, आपके साथ जो खुशी है, वो इस इंसान को कहीं और नहीं मिल सकती। मे बी आप दोनों हाथ में हाथ लेकर बहुत टाइम आपने स्पेंड किया है। वो इंसान उन लम्हों को बहुत मिस करते हैं। वो आपके हाथ में हाथ लेकर जब घूमते थे, जब आपके साथ बातें करते थे, वो पर्सन उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब भी उन लम्हों को वो याद करते हैं तो उनकी आंखों पर एक अलग सी चमक आ जाती है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर दी सन की एनर्जी ब्यूटीफुल एनर्जी है। और क्या सोच रहे हैं वो, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में। सिक्स ऑफ सोर्स। तो इसी हैप्पीनेस को पाने के लिए ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर। यहाँ पर बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आपके पर्सन इस जो कुछ भी कंडीशन है इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी जो हालत है आप दोनों के बीच में, जो मुश्किलें हैं, जो जुदाई है, जो गलत फहमियाँ हैं, जो कुछ भी हालत है, आपके पर्सन उसमें से बाहर निकल कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो आपको भी इस बुरी हालत से बाहर निकालना चाहते हैं। वो खुद भी इस बुरी हालत से बाहर निकलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये पर्सन ट्रैवल करके वापस आ सकते हैं आपके पास। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो मे बी आप में इमोशनली डिस्टेंस आए हैं। ये इंसान उस डिस्टेंस को भर के निकालना चाहते हैं। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं वो और उनकी एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी खूबसूरती गजब गजब ढा रही है आपके पर्सन के ऊपर। वो आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपका दिखना, आपका बात करना, आपका रहने का स्टाइल, आपके कपड़ों का स्टाइल, आपकी हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा भाती है। बहुत ब्यूटीफुल लगते हो आप। और वो पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। लेकिन इस इंसान को आप बहुत ज़िद्दी लगते हो। इस इंसान को लगता है कि अगर आप में इतना ज़िद्दीपन ना होता तो आज हालात कुछ चेंज होते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना बड़े ज़िद्दी हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटस है। तो आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम में देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ी वजह हो सकती है आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, या तो इस इंसान की हालत बहुत खराब हो गई है जब से आपने इस इंसान का साथ छोड़ा है, या इस इंसान ने जब से आपको छोड़ा है ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है और एक एक पल इस इंसान का निकल नहीं रहा है। बड़े बेचैन हो गए हैं, बहुत याद करते हैं आपको। और क्या कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की, करंट फीलिंग क्या है। एट ऑफ कप्स। इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। इस इंसान को डर लगता है कि आप वापस नहीं आओगे। इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी, जैसे कि इस इंसान को लगता है ना कि आप में बहुत ज़िद्दीपन है, तो इस इंसान को बहुत डर लगता है कि ज़िद्दीपन में आकर आप कहीं गलत डिसीजन ना ले लो। ज़िद्दीपन में आकर आप कहीं लेट गो ना कर दे, आप मूव ऑन ना कर दे, अपनी लाइफ में आप आगे ना बढ़ जाए। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। और वो पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं। डर लग रहा है आपके पार्टनर को और डिप्रेशन सा हाल हो गया है। परेशान हो रहे हैं, सोच सोच कर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको खोने से डरते हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है ऐसा कि जो आपका स्वभाव है, जो आपका जिद्दीपन है, एक दिन कहीं वो आपको खो ना दे। तो हमेशा डर लगा रहता है आपके पार्टनर को, कहीं आप हमेशा के लिए इस इंसान को छोड़ ना दे।
जबकि वो चाहते एक न्यू बिगनिंग, जबकि वो चाहते हैं इस प्यार को आगे बढ़ाना। एक पैशन है, बहुत पैशनेट है, और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनको डर लगता है कि आप कहीं लेट गो ना कर दे। देखो, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर आपके घर वालों ने शादी कर दी तो ये रिश्ता मतलब कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो डर बहुत है, और जल्द से जल्द एक न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं। फायर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है। और क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या है? द चैरिट। इसीलिए तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो अब वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन अब सब्र नहीं रखना चाहते, वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत जल्द ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, और मे बी आपको सरप्राइज दे सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये ट्रैवल करके आएंगे आपके पास, और आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। निगेटिव भी सोच है, पॉजिटिव भी है। जैसे निगेटिव सोच क्या है कि वो कहीं आप लेट गो ना कर दे, आप बड़े जिद्दी हो, आप मानोगे नहीं मानोगे, डर तो बहुत ज़्यादा है, और एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, द चैरिट की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन अब कहना चाहते कि वो आ रहे हैं आपके पास। और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में आपके लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, वही तो बैलेंस करना चाहते हैं। अब वो नहीं रुक सकते ज़्यादा दिन, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि अगर वो जल्दी आपकी तरफ नहीं आएंगे, अगर वो आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो आप लेट गो कर सकते हो। और बॉटम में है 6 ऑफ कप्स, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कह रहे कि वो आ रहे हैं बस आपके पास, अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकते। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और एरीज, लियो, सैजिटस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। ठीक है, तो ये राशि है यहाँ पर, और आपके पर्सन अब मिलना चाहते हैं आपको। देखो यहाँ पर जस्टिस है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी दुनिया बन चुके हो गाइज। वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। उस इंसान को लगता है कि आप जो एडिक्शन सा फील करते थे पहले, में भी आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी इस इंसान के लिए, या फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा था, तो इस इंसान को लगता है कि आपका कहीं वो पैशन अब कम हो रहा है, आप इस इंसान को इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो। इस इंसान को अटेंशन चाहिए आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। और दी वर्ल्ड, अब आप ही उस इंसान की दुनिया बन चुके हो, आपके बिना दुनिया सुनी है, अधूरी है। ठीक है, मे बी आप इंटरनेट के थ्रू मिले थे, मे बी आपकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, और दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही कि इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रखता है ऑनलाइन, और जस्टिस देना चाहता है आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जस्टिस। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या कुछ सोच रहे हो, क्या हाल है आपका, इस इंसान के लिए आप क्या सोच रहे हो। ओह माय गॉड गाइस, आप देख रहे हो ये 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। दोनों भी एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे हो, आप भी इस इंसान को मिलना चाहते हो। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर हैं। ठीक है, और 6 ऑफ कप्स दोनों के लिए आए हैं। आप उस इंसान से मिलना चाहते हो, बहुत जल्द मिलना चाहते हो, अब आपसे भी सब्र नहीं हो रहा है गाइज। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर आए हैं 6 ऑफ कप्स। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आप इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बहुत पैशनेट सा फील कर रहे हो। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि ना कि सिर्फ पैशनेट सा, ना कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन आपको हो रहा है, तो आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, आज भी उस इंसान को बेहद याद कर रहे हो, और आप इस इंसान के साथ कुछ पल बिताना चाहते हो, डेट पर जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मिलने की तड़प आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं, तो आप चाहते हो जल्द से जल्द मुलाकात हो जाए, तो आप चाहते हो विचारों का आदान प्रदान,
आप उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हो, और आप अपने दिल में क्या चल रहा है उस इंसान के साथ शेयर करना चाहते हो। आप उस इंसान को बताना चाहते हो आप उनसे कितना प्यार करते हो। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो बहुत ही पैशनेट सा फील कर रहे हो, बहुत इमोशनल भी हो रहे हो, और जल्द से जल्द आप मुलाकात चाहते हो दोनों की तरफ से। और देखो बॉटम में क्या है, दी सन। आपके पर्सन के लिए क्या है, दी सन। मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, देख रहे हो। आप इस इंसान के साथ बहुत हैप्पीनेस फील करते हो, और वो जो लम्हे आपने साथ में बिताए हैं उनको आप बहुत मिस कर रहे हो, और आप उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हो। और आपके पार्टनर का भी तो वही हाल है, वो भी तो यही चाहते हैं ना, आपके साथ मिलना, आपसे बात करना। तो और क्या चल रहा है आपके दिल में, आप क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ कप्स, चाहे कितने भी मनमुटाव हुए हो आप दोनों के बीच में, चाहे जो हुआ हो, प्यार आपका कुछ भी कम नहीं हुआ है। पहले भी आप इस इंसान की बहुत ज़्यादा कदर करते थे, बहुत प्यार करते थे उस इंसान को, और आज भी आप उस इंसान से बेहद प्यार करते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक माँ की तरह आप उस इंसान की केयर करते हो। वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले भी था, आज भी है। आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। पहले दिन से जितना प्यार आप करते हो, आज भी आप उस इंसान की उतनी ही केयर करते हो। चाहे झगड़े हुए हो, चाहे दूरियां आई हो आप दोनों के बीच में, फिर भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। और बॉटम में देखो, फोर ऑफ कप्स। आप बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो, और आपको लगता है कि आपने इस इंसान को इतना प्यार किया, लेकिन इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया या आपको इग्नोर किया। तो इस बात का दुख आपको बहुत ज़्यादा है गाइस। हर्ट हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, लेकिन मिलने की तड़प आज भी उतनी ही है, और इस इंसान की बहुत केयर कर रहे हो आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान के साथ कुछ भी गलत हो। मैजिशियन, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस इंसान को, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हो, या कोई कैंडल स्पेल कर रहा हो किसी भी तरह से, लेकिन आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो गाइस। या पॉजिटिव रीडिंग्स देख के आप अपने मन को एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। जब तक आप रीडिंग देख रहे हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना आप में, वही बहुत काम कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर द मैजिशियन है। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आप उस इंसान को कितना मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत आकर्षण भी फील कर रहे हो गाइस, बहुत सा आकर्षण आपको हो रहा है, मिलने की तड़प आप में बहुत ज़्यादा है उस इंसान के लिए। और द मैजिशियन की एनर्जी बता रही कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत दिल से सोचते हो, लेकिन वो इंसान दिमाग से सोचता है। आप बहुत प्यार करते हो उस इंसान के लिए, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसे थॉट्स आपके मन में आते हैं, और वो इंसान जैसे प्रैक्टिकल की तरह आपके साथ व्यवहार करता है, तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि जितना प्यार आपने उस इंसान को दिया है, वैसे ही सेम टू सेम उस इंसान की तरफ से भी आपको मिलना चाहिए। तो इस बात का दुख आपको है कि इंसान बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा दिमाग से सोचता है, बड़ा चालाक है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है कि आपको इस बात का दुख है। द मैजिशियन है, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप। द एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत प्यार करते हो गाइस आप, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपका दिखना, आपका खूबसूरत होना, मे बी आपको कभी कभी तो लगता है कि इस इंसान ने आपका इस्तेमाल किया, आपकी ब्यूटी को देखकर इंसान आपकी तरफ आया, ऐसे निगेटिव ख्याल भी आपके मन में आते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि आप ना कि सिर्फ इस इंसान के साथ डेट पर जाना चाहते हो, तो आप इस इंसान के साथ शादी भी करना चाहते हो, इसी को अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो। देखो गाइज, आप जितना प्यार करते हो ना इस इंसान से, इस इंसान से कोई और उतना प्यार नहीं कर सकता। कितना प्यार है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत है। आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, और आप अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हो, आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। और बॉटम में है द हाई प्रिस्टेस। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील कर सकते हो, एक 3D लेवल से ऊपर आप इस इंसान को फील करते हो, और आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपाता है। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और से बातें करता है और आपसे छुपाता है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, करियर, परिवार,
या कोई पर्सन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, या तो आपको बहुत शक होता है इस इंसान के ऊपर कि ये आपके पीठ पीछे किसी और से बातें करता है और ये आपसे छुपाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपको ऐसा लगता है कि इंसान एक प्लेबॉय जैसी एनर्जी यहाँ पर आई है। आपको लगता है कि ये दूसरों के साथ फ्लर्ट करता है, पीठ पीछे आपकी बातें करता है दूसरों से, तो आपका विश्वास नहीं है इस इंसान के ऊपर। प्यार बहुत है, जमाने भर का प्यार करते हो आप इस इंसान से, लेकिन आपका विश्वास इस इंसान के ऊपर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीटर है, ये चीट करता है, भावनाओं के साथ खेलता है, आपके प्यार की कदर नहीं की इस इंसान ने, आपके साथ फ्लर्ट किया और दूसरों के साथ भी फ्लर्ट किया। कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं गाइस, और आप चाहते हो फिर भी, चाहे कितनी भी कमियां हो इस इंसान के अंदर, लेकिन प्यार आप बहुत करते हो और आप चाहते हो इस प्यार की एक न्यू बिगनिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, इस प्यार की एक नई शुरुआत आप जल्द से जल्द चाहते हो। आपको बार बार ऐसा लगता है कि इंसान आपसे कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत कुछ छुपा रहा है इंसान, और आपको एक डिसेप्शन वाली फीलिंग आ रही है। आपकी नज़र में ये इंसान ऐसा कुछ तो कर रहा है जो कि उसने नहीं करना चाहिए था, जो आपकी नज़र में गलत है, ऐसा कुछ जो आपकी नज़र में चीटिंग है। तो ऐसी कुछ आपकी हालत हो गई है। प्यार बहुत करते हो आप इस इंसान से, लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है इस इंसान की तरफ से। आपको लगता है झूठ है, फरेब है, धोखा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ ऐसे बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं गाइस। और प्यार देखा जाए तो प्यार की तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद है इस इंसान की तरफ से कि इस प्यार की नई शुरुआत होगी, ये इंसान आपके लिए अपने आप को बदल देगा, ऐसे कुछ फीलिंग्स आपकी है। तो गाइज जनरल रीडिंग है, हर किसी का रीज़न अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका ट्रस्ट नहीं है इस इंसान के ऊपर, वो चाहे कोई भी बात हो। आपका भरोसा ही नहीं रहा है इस इंसान के ऊपर, आपका भरोसा उठ गया है, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये भरोसा करने के लायक है ही नहीं। तो ऐसे कुछ हालत आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन तो खोना तो नहीं चाहते गाइस आपको, वो तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। जिस भी कंडीशन में आज ये सिचुएशन है वो बदलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव चेंजेस वो लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। गाइस आपके सपने टूटे हैं, आपका दिल टूटा है, आपके सपने चकनाचूर हो गए, आपको अब कुछ उम्मीद ही नहीं रही है कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर सकता है। लेकिन उम्मीद क्या है कि बस ये आ जाए वापस, एक नई शुरुआत कर ले, देखते हैं आगे क्या होगा। नई शुरुआत आपको करनी है, लेकिन इस इंसान के ऊपर आपका ट्रस्ट तो अब नहीं रहा है। ठीक है, तो ये रही आप दोनों की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए। गिफ्ट, बहुत जल्द आपकी तरफ कोई गिफ्ट आने वाला है, आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों से कुछ मांग रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, कुछ भी, जो कुछ भी आपके मन में है वो आपके पर्सन आपको देकर खुश करना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका बर्थडे वगैरह हो तो गिफ्ट खरीदना चाहते हैं आपके पर्सन, या ऐसे ही देना चाहते हैं, आपको चाहत है उनकी कि वो आपको गिफ्ट दें। ठीक है, नंबर 17 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो गाइज, आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो ना, और ये इंसान भली भांति जानता है इस बात को। इस इंसान को इस बात का दुख है कि आप हमेशा ही उस इंसान को झूठा और फरेबी समझते हो, आप कभी भी उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, तो इस बात का आपके पर्सन को दुख है। और यहाँ पर है नंबर 24। ठीक है, तो वो इंसान नहीं चाहते कि आप उनको झूठा फरेबी समझो, वो इंसान चाहते कि आप उनके ऊपर अब विश्वास करो। उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है आपसे, और आप हो सकता है कि आजकल उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। उस इंसान ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई रखी है, वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता है, वो आपको नहीं खोना चाहता है। वो इंसान आपको बहुत मानता है, आपके प्यार को जानता है, और उम्मीदें बहुत लगा के रखी है, और वो चाहते कि उनकी सारी वो उम्मीदें, उन उम्मीदों पर आप खरे उतरे, उनके जो सपने हैं आप उनके सपने पूरे करो। जनरल रीडिंग है, कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है किसी के पर्सन से, तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं ये आपको पता है, और वो पर्सन चाहते कि जो कुछ भी वो चाहते हैं आप उनको दो। तो आपके पर्सन कुछ सपने हैं आपको लेकर, वो चाहते कि आप उनके सपने पूरे करो। ठीक है, अब आपकी सोच क्या है? आप चाहते हो ना शादी करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर लगता है कि
इस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो और ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले कोई और रिश्ता ढूंढ रहे हो। जल्द से जल्द कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और आपकी शादी हो सकती है किसी दूसरे इंसान से और आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना। नंबर 4 है यहाँ पर। देखो गाइज, आपके मन में बहुत डर है, मे बी आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं। जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी ये बात। आप में से कुछ लोग के घर वाले रिश्ते देख रहे हैं और आपको बहुत डर है कि आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन अगर घर वाले ने किसी दूसरे के साथ आपकी शादी कर दी तो आपको बहुत पछतावा होगा, आपको वो बहुत दुख होगा और वो दुख सहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आने वाले समय में आपकी शादी हो सकती है, किसी कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, एंट्री कर सकता है। नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। फैमिली रूम, मुझे तो ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही कि या तो आपके परिवार वाले नहीं मान रहे या तो इस इंसान के परिवार वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, ठीक है, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको डर लगता है कि इसके परिवार ने नहीं बोल दिया तो, या आपके परिवार ने मना कर दिया तो। शादी को लेकर आपके बहुत सोच है, शादी के बारे में ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो और आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, चाहे उस इंसान के फैमिली का हो या आपकी फैमिली का हो, लेकिन आप घर परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। नंबर 21 आपके लिए कुछ खास हो सकता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ एफर्ट किए हैं लेकिन इस इंसान ने आपके लिए वो एफर्ट नहीं किए हैं। आपको लगता है कि आप अकेले ही देते रहे हो और इस इंसान ने आपके लिए वो एफर्ट नहीं किए, इस इंसान ने वो प्यार, वो अटेंशन आपको नहीं दिया, ठीक है। ऐसे कुछ आपको दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बात का। नंबर 34 है यहाँ पर। 3 + 4 7 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है और यहाँ पर है मैच्योर मैन। नंबर 5 आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो गाइस, और दोनों की एनर्जी है ये, दोनों के अंदर मैच्योरिटी की कमी है, दोनों में भी बहुत चाइल्डिश हो सकते हो। कोशिश करो अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आने की। नंबर 5 बैलेंस बिल्कुल नहीं है, मैच्योरिटी की कमी है और में भी बहुत चाइल्डिश हो, दोनों की भी उम्र भी कम है, समझ नहीं पाते हो सिचुएशन को, समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। तो नंबर 5 है संतुलन का, नंबर 5 है बैलेंस का। बैलेंस लेकर आना होगा, मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा, दोनों को भी, ये दोनों की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है और वो पर्सन जल्द से जल्द आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन उस इंसान को एक डर भी है कि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, या उस इंसान के फैमिली की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं। और वो पर्सन एक बात ये भी कहना चाहती है कि मैं तो वापस आना चाहता हूँ लेकिन तुम हो कि मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते हो। ट्रस्ट इश्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हो गाइस। तो इस इंसान का कहना है कि मैं तो आना चाहता हूँ लेकिन तुम ही हो कि जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अब आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बिलीव रखना होगा। कब से मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर ट्रस्ट इशू है, आपको विश्वास ही नहीं है इस इंसान के ऊपर, आपका विश्वास ही नहीं कि कुछ अच्छा होगा, आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ों में बहते जा रहे हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको विश्वास रखना होगा। आज जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती है वो पॉसिबल होने वाली है, आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, लेकिन कब, जब आप विश्वास रखोगे तब, जब आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे तब। इतना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन मे बी नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो नेगेटिव थॉट्स की वजह से। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देखो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है कि विश्वास रखो, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है उसके ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं और एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, डेफिनेटली आपकी जीत होने वाली है। आपको लगता है ना आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इसने झूठ बोला है, फरेब किया है, आपकी जीत होने वाली है। लिब्रा हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। तो गाइज आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी ही जीत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिब्रा राशि है, जस्टिस होकर रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको प्यार से बर्ताव करना होगा, आपको प्यार लेकर आना होगा। मे बी आप जो इस इंसान की तरफ वाइब्रेशन भेज रहे हो, मे बी गुस्सा कर रहे हो, इस इंसान को कोस रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो प्यार भेजो। जो आप वाइब्रेशन सेंड करते हो तो प्यार भेजो। देखो बॉटम में क्या है, पावरफुल चेंज, बहुत पावरफुल चेंज यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन कब, जब आप विश्वास रखोगे तब। प्यार से बात करो, प्यार से शुरुआत करो,
आपकी जीत होने वाली है गाइस, और बहुत ही पावरफुल चेंजेस आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।